बॉस सीजन 18 और आज के एपिसोड में बिग बॉस के घर में क्या हुआ, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके लेकर बात करेंगे। आखिरकार बिग बॉस के घर में ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल एक जो बात थी ना वो फ्यूचर वाली की, फ्यूचर नजर आएगा, मतलब बिग बॉस जो कि कंटेस्टेंट को उनका फ्यूचर बताएंगे कि आपका फ्यूचर ये है। बिग बॉस को पहले ही जो है सब कुछ पता चल जाएगा। वो थीम जो है ना वो सब तेल लगाने चली गई, वो सब थीम में कुछ नहीं रहा। अब बिग बॉस के घर में क्या मुद्दा है, एक तो ये जेल वाला मुद्दा हो गया, ऊपर से भाई हमारे जो जो गुणरत्न जो सदावर्ते हैं, भाई पूरे शो को एक तरह से संभाल लिया है भाई गुणरत्न सदावर्ते ने। बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि अब टीम अप करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी एक कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो कि दूसरे पर आरोप भी लगा देता है भाई ये बंदा, फिर बाद में जो है बातें भी कर लेता है। क्या क्या चीजें हैं आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों घर वाले जो हैं वो एक कंटेस्टेंट के पीछे पड़ गए हैं, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला और मेन मुद्दा क्या है भाई, यहाँ पर चाहत पांडे जिस तरीके से जो फ्रूट फेंक के मार दिया रजत दलाल को, फिर रजत दलाल इस पर क्या कहता है, वो कहता है कि यार पहले तो हंस के बात कर रहा था, यार ये बात गलत है, आज की बात ऐसे नहीं करना, तुमने मेरे फ्रूट फेंक के तुमने मेरे खाना जो है ये मतलब फेंक के मार दिया। लेकिन ये एक बड़ी चीज है कि बाद में धीरे धीरे करके ना वो पारा एकदम हाई होता गया, और उसके बाद चाहत पांडे वर्सेस रजत दलाल, ईशा, शहजादा धामी और स्पेशली विवेन डिसेना, जिनका स्क्रीन टाइम इस शो में नजर नहीं आ रहा है। अगर आता तो बिग बॉस डेफिनेटली दिखाते, लेकिन स्क्रीन टाइम नहीं है। लेकिन कौन सी ऐसी पीआर है भाई जो कि विवेन को हमेशा टॉप पर जो है रख रही है। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो विवेन का नाम सामने कि भाई विवेन टॉप पर है, लेकिन विवेन ने किया क्या है अभी तक, जो बात है फ्रैंक है, विवेन ने किया क्या है। और कहीं ना कहीं भाई ये भी चीजें हैं कि भाई वो बंदा ज्यादा जो है स्मोकिंग करता रहता है, लेकिन जो स्क्रीन टाइम है ना वो बंदे के पास नहीं है। लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज है, चाहत पांडे। कुछ हो या ना हो, चाहत पांडे, कुछ भी चीजों में चाहत पांडे। अब चाहत पांडे ने सॉरी तो नहीं बोला, लेकिन इससे जो है ना पारा हाई होता गया। सब ने बार बार चाहत पांडे पर एक तरह से उंगली उठाना शुरू कर दिया, तुमने क्यों मारा। तो चाहत ने बोला गलती हो गई, माफ करो, मैं ये खा लेती हूँ, बाकी फ्रूट्स आप सब खा लेना, मैं और फ्रूट्स नहीं खाऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज क्या है कि चाहत पांडे के इतना बोलने पे यहाँ एक बात छोटी थी, लेकिन किसी को फेंक के मारना ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अगर पहले ही रजत दलाल भाई समझ जाते, लेकिन वो चीज नहीं समझे हैं, उस बात का बतंगड़ जो है बनाया गया है। और उसके बाद इसमें कौन कौन आया है, इसमें भाई विवेन डिसेना जो कि कहां से भूले भटके बाहर बैठे हुए थे भाई, वो कहीं से कुछ मतलब बोल रहे हैं ये ऐसी है, चाहत ऐसी है, ये ऐसी है। तो कहीं ना कहीं चाहत पांडे ने भाई सॉरी तो मतलब बोला ही नहीं भाई बंदी ने। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है कि इस मुद्दे को धीरे धीरे करके सब वर्सेस चाहत पांडे हो गए, जिसपे रजत दलाल स्टार्टिंग जिससे हुई, फिर भाई शहजादा धामी, फिर विवेन जो कि भाई बीच में से कहीं ना कैसे अपने आके उन्होंने टांग अपनी नाक घुसा दी इस पूरे मुद्दे पे। किसके लिए, वो भी चाहत पांडे के ऊपर ही, अगेंस्ट में एक तरह से। जब इससे पहले जब वो नॉमिनेशंस वाली बात थी, तब चाहत पांडे के लिए भी ये कहा था कि इसके 5 चेहरे हैं, ये घर में एज ए सीरियल की तरह खेल रही है, कि ऐसे कोई ये इसकी रियल पर्सनैलिटी सामने निकल कर नहीं आ रही है, या जो भी मल्टीपल चीजें हैं। अब चाहत पांडे के मन में क्या है भाई वो तो वही जाने, ये तो आगे जब शो चलेगा तभी पता चल जाएगा। लेकिन चाहत पांडे जो है एक ऐसी कंटेस्टेंट बन के निकलेंगी जो कि काफी स्ट्रांग रहेंगी, यानी कि ये एंड तक जाने वाली है। विवेन डिसेना का क्या है ना, उनका स्क्रीन टाइम नजर नहीं आ रहा है भाई। वो कौन सी ऐसी पीआर है जो कि उन्हें सोशल मीडिया पर कभी भी आप देखोगे तो विवेन के लिए प्रेस किया जाता है, विवेन ने ये किया, विवेन वो, विवेन ये। लेकिन विवेन ने 9 साल बाद अगर इस शो को साइन किया है ना, तो भाई आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि आप पर्टिकुलर एक को छोड़कर आप घर के मुद्दों पर ध्यान दो, घर की बातों में आप आओ, घर की बातों में आप इन सब चीजों में आप कंट्रीब्यूट करो। बट यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, आप कभी किसी के साथ या आप कभी किसी के साथ। अब टीम अप किस किस का चीज का जो है मतलब हो रहा है, यहाँ पे एलाइस कौशिक हो गई और दूसरी है उनके साथ ईशा। अब ये दोनों बिचिंग करती रहती हैं, और ये दोनों नायरा बनर्जी के बारे में भाई बिचिंग करती रहती है। अब इन दोनों की जो दोस्ती की साठगांठ है ना, ये देखी हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इनके साथ भी जुड़ रहे हैं कौन, अविनाश मिश्रा।
तो ये जो टीम अप है ना, ये जो ग्रुपिज्म है ना, ये कहीं ना कहीं घर में शुरू होता हुआ नजर आ चुका है और आ गया है। लेकिन ये जो खाने, ये जो फेंक के मारने वाली बातें, जिसमें शहजादा ये भी कहता है कि चाहत कहती है अगर अगर सपोज उसके मार देते चाहत के, तो चाहत फिर ये कहती है कि इसने मेरी छाती पे सेब फेंक के मार दिया, इसने मेरी छाती पे मार दिया, इसने मेरे सर पे मार दिया, इसने मेरे छाती पे मार दिया, छाती पे इसने मेरे मार दिया। इस तरीके से वो बात को अलग अलग तरीके से कर रहा था। तो वो बात भी एक तरह से काफी चेयरफुली लिया चाहत पांडे ने। अब वो बंदी कितनी तेज है या क्या है, लेकिन वो इस गेम को खेलने के लिए आई है और वो गेम को खेल रही है। शायद वो जो आंसू आंसू जो वो जो बहाना होता है, वो ऐसा लगता है कि शो में जिस तरीके से जो एक फीमेल लीड होती है उसको हमेशा आंसू ही बहाना होता है, तो वो रोती रहती है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी चाहत पांडे के अंदर नजर आ रही हैं और लगता भी है कि यस, कि कुछ डिफरेंट फेस जो कि चाहत पांडे का निकल के आ सकता है। बट वो गेम खेल रही है और वो सही तरीके से खेल रही है। यही खेल चाहते हैं भाई विवेन डेसेना से भी। वो बंदा भाई वो खेल नहीं रहा है, सिंपल सी बात है अभी। तो ये जो मुद्दा है भाई, ये सामने जो है निकल कर आया था। अब इसमें बात का बतंगड़ बनाया किसकी तरफ से? रजत दलाल की तरफ से। फिर बाकी लोग भी आगे बढ़ते, चाहत पांडे हो गया। चाहत पांडे ने फिर भी सॉरी नहीं बोला। यहाँ पर भाई उनकी ये गलती होगी कि हाँ भाई सॉरी कोई बात नहीं, लेकिन चाहत पांडे ने उस चीज को, उस सॉरी को एक कैजुअल वे में अलग तरीके से कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अब से नहीं होगा, लेकिन मैं ये खा लूंगी, वो कर लीजिए। तो कहने का अगर एक वैसा बंदा होता, वो कहता चल यार कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, अब से मत करियो। खैर, तो एक चीज हो गई। लेकिन इससे पहले भी रजत और चाहत के बीच में जो है बातें बातें जो है वो देखने को मिली, जहाँ पर जब चाहत जो कि ये कहती है कि यार मैं जब वो टॉयलेट वाली बात थी कि यार जब वॉशरूम जब जाना होता तो मेरे को आँख में कि मैं रोने लग गई, मेरे से चला नहीं जा रहा था, कुछ ऐसी जो चीज़ें होती जिस पर वो कुछ समझाने के लिए ऐसे टच कर देती है भाई रजत के हाथ पे। तब जो रजत है ऐसे करते नहीं ये नहीं, ऐसे हाथ जोड़ के नहीं। खैर, ये जो मुद्दा है यहाँ पर है, ये अभी आगे भी चलेगा क्योंकि विवेन ने भाई इसमें अपनी नाक जो है भाई घुसेड़ दी है। अब आगे क्या क्या चीज़ें होंगी। दूसरी चीज क्या है कि भाई बिग बॉस को ऐसा लगता है कि मुस्कान बामने को काफी आगे तक लेके जाना है। आई थिंक शी इज नॉट फिट फॉर बिग बॉस सीजन 18। वो नहीं है बंदी फिट। वो खुद ही अपना जो कॉन्फिडेंस है उसने खो दिया है पहले कुछ ही दिनों में। तो अब वैसे ही भाई वो बंदी बात नहीं आती, मतलब बात नहीं करती ज्यादा किसी से। तो उसने अपनी बातों को बता दिया कि मैं मिस कर रही हूँ, आई थिंक शी इज फीलिंग होम सिक एंड ये सब चीजें हैं। कि मुस्कान बामने का ना एक वो चीज है कि वो एक ऐसे खेल में आ गई है जहां पर हर कोई बहुत तेज है, हर कोई बहुत ज्यादा दिमागदार है। यानी गेम खेलने की बात कर रहे हैं, गेम में कैसे खेलना है, लड़ना कैसे है, अपने हक के लिए कैसे करना है, अपने अगर हम गलत है तो हमें अपने आप को गलत साबित नहीं कराना है। यही है असली बिग बॉस का। तो कहीं ना कहीं भाई वो छोटी है, शायद उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वही मोटिवेशन देने के लिए बिग बॉस ने भाई बुला लिया कि भाई मुस्कान को आगे बढ़ाना है, ये हमारा फेस है भाई, अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो इनको तो मोटिवेट करना पड़ेगा। तो भाई बुला लिया आफरीन खान को भाई, जो कि मोटिवेट करते हैं। तो उनको बताया, आफरीन ने पूछा भाई वो एक चीज़ है वैसे ऋतिक रोशन के आई थिंक इन्होंने मेंटोर हैं, लाइफ कोच है, ऐसा कुछ है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बात करते हैं ना, तो ऋतिक रोशन भी उसी स्टाइल में बात करते हुए भी नजर आते हैं। मतलब ऋतिक रोशन को जब से हमने देखा है, इनको हमने देखा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये ऋतिक रोशन की तरह बोलते हैं। लेकिन जब पता लगा है कि ये उनके मेंटोर है, एक तरह से लाइफ कोच है, तो वो सब चीजें जो है देखने को आती है कि यार जैसे ये बात करते हैं वैसे ऋतिक रोशन भी बात करते हैं। तो एक हूबहू कॉपी सी भी नजर आती है, आंखें भी वैसे ही, थोड़ा चेहरे का फेस का एंड एक अलग तरीके का एक इंटरनेशनल लुक जो है वो देखा हुआ नजर आ रहा है। खैर, सारा अफरीन खान जो इनकी वाइफ है भाई, और अफरीन खान, ये दोनों भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर लड़ाई के जो पेच हैं वो लड़ाते रहते हैं। अब आपको बताते हैं तीसरी चीज क्या है। तीसरा मुद्दा यहाँ पर किस चीज का निकल के आया है? यहाँ पर निकल के आया है कि जेल में बंद तजिंदर पाल सिंह बग्गा और दूसरी है वायरल भाभी यानी कि हेमा। अब ये जेल में इनको बहुत टाइम हो गया, जब से ये शो शुरू हुआ है तब के बाद ये जेल में ही है। अब इनके आंख में आंसू निकलने शुरू हो गए, तेजिंदर सिंह पाल बग्गा के आंख में आंसू निकलने शुरू हो गए और ये कह दिया कि भाई अब हमें बाहर निकलना है और अदरवाइज हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। अब इन सब चीज़ों में यहाँ पर पॉलिटिक्स भी सामने आ गई है, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें सामने आ गई। यहाँ पर आपका कहते हैं ना कि एक कोट भी सामने आ गया है कि कैसे डॉक्टर गुणरतन सदावर्ते, जिन्होंने इसकी चीज़ें बता दी है कि यस उनके पास पूरी डेमोक्रेसी है कि वो अनशन कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें गलती किसकी है? जहां पर बिग बॉस ने खुद ही इस बात को समझा दिया कि भाई मेरे खिलाफ क्यों अनशन आप लोग कर रहे हो।
हमने आपको मौका दिया बाहर निकलने का, लेकिन आप लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने अपने घुटने टेक दिए और उन्हें बाहर निकलना ही पड़ा। लेकिन बस एक ये था कि राशन जो है उनका, प्रीमियम राशन, वो चला गया। एक बेसिक जो राशन है वो उनके डेली फिलहाल जो है मतलब मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि डॉक्टर गुणरत्न सदावर्ते ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया। स्पेशली चुम डैरेंग ने भी कहा, फिर अफरीन खान ने भी कहा, और फिर इसमें कई थे कि यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनशन पर रहते ना तो फिर ये लोग खाते तो अच्छा नहीं लगता, फिर सबको कहने की अपनी भूख भी याद आती है। तो वो जो भूख है, उस भूख के लिए सबको समझाना भी पड़ा कि भाई अगर ये लोग अनशन पर बैठ गए, अगर इन्होंने खाना नहीं खाया तो हम खाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके चलते हर कोई समझा रहा था। बाकी एक चीज़ ये है कि जहाँ पर एक बात आती है डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पर अफरीन खान का एक बात बहुत सही थी कि बिग बॉस के घर में आप आए हो तो यहाँ से आप निकल जाओगे। आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपके पास डेमोक्रेसी है, तो आप निकल के दिखाओ यहाँ से। वो जो बात है वो बात भी सही बोली कि अगर आपके पास डेमोक्रेसी है तो आप यहाँ से निकल के दिखाओ तो आपको माने, पर आप नहीं निकल पाओगे। उसके लिए आपको जो आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया गया है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने लिखा है कि आप ऐसे बीच में छोड़ के नहीं निकल सकते, अदरवाइज आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़े अमाउंट की होती है। सुनने में आया है कुछ करोड़ों की कुछ पेनल्टी होती है अगर आप शो से निकलना चाहते हो, या जब तक आप एविक्ट नहीं होते घर से, या जब तक आप बिग बॉस आपको घर से बेघर नहीं करते तब तक ये जो चीज़ें सामने आती हैं। तो यहाँ पर सबके अलग अलग ओपिनियन थे यहाँ पे। तो यहाँ पर एक ओपिनियन जो है, यहाँ पर जो गुणरत्न सदावर्ते का जो भाई ओपिनियन था ना, इनका भी ठीक था। वो अनशन कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो बैठे हैं अपना, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अफरीन खान का ये कहना था कि आपको अनशन नहीं कर सकते, वो कर सकते थे वहाँ पे, तो वो उनकी एक कॉल थी कि भाई मुझे नहीं खाना है खाना, मेरी मर्जी, मुझे ज़बरदस्ती तो मुझे कोई चम्मच तो मेरे मुंह में डालेगा नहीं, मुझे खाना तो कोई मेरे पेट में या मुंह में मतलब ठूसेगा नहीं। तो ये जो एक डेमोक्रेसी वाली जो बात है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ गई कि उनकी ओपिनियन है और ये सब चीज़ें हैं। तो भाई डॉक्टर गुणरत्न सदावर्ते ने अपने जो भाई एडवोकेट हैं, तो अपनी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बता दी कि आप मुझे ये नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो हैं। सो उनका जो एक एंटरटेनमेंट है ना, वो देखना लायक है। और जो 5 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं, इस बार कोई निकलेगा नहीं वैसे तो, क्योंकि मुस्कान बामरे को भाई बुला लिया था अंदर, तो यानी बिग बॉस चाहते हैं भाई वो रहें। लेकिन सदावर्ते जी जो हैं भाई ये भी रहेंगे, क्योंकि अच्छा एंटरटेनमेंट फैक्टर इनका नज़र आ रहा है। विवेन डिसेना से और कई ऐसे कंटेस्टेंट हैं, उनसे तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ये एक प्रॉपर बिग बॉस के घर में रहने के जो कंटेस्टेंट मटेरियल है ना, वो बने हुए हैं भाई अभी तक। तो अब आगे क्या होगा। खैर एक चीज़ और है, यहाँ पर रजत दलाल ने उनके मुद्दे पे जहाँ पर ये चीज़ कही थी शिल्पा शिरोडकर से कि आप बड़े हो इस घर के, तो आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं समझाया। और उससे पहले भाई वो ये बात बोलते नजर आ रहे थे कि अविनाश मिश्रा से जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी, जिस पर वो मतलब उनकी उससे बहस भी हुई थी किसी खाने वाने को लेकर, कुछ ऐसी बातों को लेकर कि तुम कान में मत बोलो, ये पॉलिसी के अगेंस्ट है और ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ सामने आती है कि ना, रजत दलाल ने ये कहा कि भाई ये बहुत बड़ी बनती हैं, लेकिन ये सबसे बना के चलना चाहती हैं, तो इनको बोलना चाहिए था उस मैटर में। अब शिल्पा शिरोडकर ने बोला, उसके बाद भाई उन्होंने खाना जो है शुरू कर दिया। स्पेशली हेमा ने तो खाना शुरू कर दिया, लेकिन अपने अनशन पर टिके रहे तजिंदर सिंह पाल बग्गा। और बिग बॉस ने अपने घुटने जो है भाई टेक दिए कि इन्हें बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना किसी तरीके से। हालांकि इन्हें मौके दिए, इन्हें 3 जो है भाई इनको मौके मिले, लेकिन उस मौके में इनके पास कोई भी एक ऐसा मौका नहीं आया जिसमें बाहर निकल पाए। हालांकि खुद की गलती से ये अंदर गए थे, चाँद पांडे ने ही इन्हें कन्विंस किया था और ये अंदर चले गए थे दोस्ती निभाने के लिए, पता नहीं क्या था पहले दिन ही। लेकिन यहाँ पर अब गलती बिग बॉस की तो थी नहीं भाई, ये तो गेम है, और वो रो भी रहे थे भैया। खैर यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ क्या सामने आती है कि रजत दलाल का यही कहना था कि आप बोलते उस मुद्दे पर। तो रजत दलाल की जो एक आवाज़ है ना, इस घर में बहुत ज़्यादा गूंज रही है हर किसी के साथ। और कहीं ना कहीं कोई ये भी कह रहा है कि यार बंदा बुरा नहीं है, वो इतना बंदा सही है, वो बात करता है, वो पॉइंट पर करता है। लेकिन अविनाश मिश्रा के साथ भाई वो बंदा बेचैनी कर रहा था कि इनको बोलना चाहिए था, शिल्पा को बोलना चाहिए था। लेकिन शिल्पा ने बोला कि भाई ये मेरा वो है, क्योंकि वो एक अब बड़ी एक्ट्रेस है
और कहीं ना कहीं अपने टाइम पे बहुत काम वाम जो है किया है, तो एक रिस्पेक्ट है ना उनको चाहिए होती है। तो वो रिस्पेक्ट के लिए कहीं ना कहीं उनकी आंख में आंसू निकलते हुए नजर आए इन फ्रंट ऑफ रजत दलाल। तो ये खुद ही कहा कि मैं खुद की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड वो डिजर्व भी करती हैं वो रिस्पेक्ट। जब तक यार, जब तक वो कुछ गलत काम नहीं करती तब तक कैसे कोई मतलब बोल सकता है। भाई वो बंदे बना के चलना चाहती है सबके साथ, तो वही बना के ही चलेगी, तो इसमें गलत चीज़ तो नहीं है। अगर आप बिग बॉस के घर में आए और आपसे अगर किसी ने कोई फालतू बोला ही नहीं, किसी ने भी, तो आप थोड़ा ना किसी से अपने आप ही लड़ना जो है मतलब शुरू कर दोगे, जस्ट लाइक इनकी तरह, क्या नाम है इनका, दलाल जी की तरह। अब ये जो रजत दलाल है ना भाई, ये ना इनकी आवाज़ आई थिंक हर किसी के साथ गूंज रही है, और आई थिंक ऐसा भी होगा कि आगे भी इनकी लड़ाइयाँ जो हैं होती रहेगी हर किसी के साथ। ये जो है देखने को मिलेगा अब सलमान खान के सामने कैसे होगा। हालांकि वीकेंड का वार को लेकर ये एक बातें सामने आई थी कि वीकेंड का वार में सलमान खान के सामने शिल्पा शिरोडकर जो कि रो पड़ी, जो कि रिग्रेट कर रही थी कि मैं क्यों आई भाई बिग बॉस के घर में, क्यों आई, मुझे नहीं आना चाहिए था भाई बिग बॉस के घर में। और सलमान खान ने ये कहा कि जो लोग खुद नहीं खेल रहे हैं, या जो लोगों का खुद का खेल ही सही नहीं है, वो आपको क्या समझा रहे हैं और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कैसा गेम खेलो। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं। और अब हेमा जो कि बाहर निकल गई है, हेमा बेग काफ़ी अच्छी कंटेस्टेंट या कंटेंडर बन सकती है, टक्कर दे सकती है, क्योंकि बोलने में बहुत चटक है। और इस घर में कई ऐसे हैं जहाँ पर एक ग्रुपिज्म की बात करें तो बिचिंग करते हुए इसमें एलाइस कौशिक हो गई, ईशा हो गई, और फिर भाई अब उसमें अविनाश मिश्रा भी ऐड हुए हैं भाई, एक लड़का दो लड़की। अब अविनाश मिश्रा और एलाइस कौशिक की जोड़ी को देखकर जो फैंस है ना वो काफ़ी खुश हो रहे हैं। उनको लगता है कि क्या पता इस घर में कोई ऐसी प्रेम कहानी जो है इनकी शुरू हो जाए, और क्या पता आगे हो भी सकती है। वेल, आप सबका क्या रिएक्शन है आज के एपिसोड पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।